हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक ना बड़ी रिकरिंग सी क्वेरी स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते भी हैं, फोन पे भी पूछते हैं, आके मिलके भी बात करते हैं कि सिविल साइब की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की तो चलो है ही बहुत मुश्किल, जो सिविल साइब की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसको देने के बाद वी फील लाइक कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। किसी और इंस्टीट्यूट की जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहां पे हमारे 200 में से 160 170 मार्क्स भी आ रहे हैं, और आपके टेस्ट सीरीज में 90 क्रॉस करना बहुत महाभारत है कि 100 नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं आपकी टेस्ट सीरीज में। तो क्यों आपकी टेस्ट सीरीज इतनी मुश्किल है, क्यों औरों की इतनी आसान है, और आप क्यों नहीं आसान बना रहे हो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। हमारे लिए आसान है टेस्ट सीरीज को बनाना, हमें तो एक जो है एक बहुत सस्ता सा एम्प्लॉय रखना है और उससे कहना है आपने कॉपी पेस्ट करना है, दुनिया भर की टेस्ट सीरीज उठाओ और बाकी इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉपी पेस्ट करके बना दो। वो आसान है करना, वो नहीं करें। हमने एक पूरा डिटेल टेस्ट सेल बनाया है जिसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स निकाला है, मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है। उनमें से कुछ लोग सिलेक्टेड भी हैं, वो साथ में ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी प्रोसेस के बीच में लेकिन इंटरव्यू आउट है, उनका वो कैलिबर है जो 130 नंबर से हर बार प्रीलिम्स निकाले, तो वो हमारी गाइडेंस के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस और टेस्ट बना रहे हैं। तो लॉजिक को समझो, उस लॉजिक से आपको पता चलेगा ये टेस्ट सीरीज मुश्किल क्यों बनाई जा रही है और ये एक्चुअली में आपकी क्या वैल्यू ऐड करी है। तो टेस्ट सीरीज बनाने के पीछे लास्ट में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्यों ये टेस्ट सीरीज टफ बनाई जाती है। आपका जो पेपर डिवाइस किया जाता है कमीशन द्वारा, वो 3 लेवल पे पेपर होता है, L1 L2 L3। कई बार मैं इन चीजों को डिस्कस कर चुका, फिर भी हर बार क्योंकि नई तरह के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो उनको थोड़ा क्लैरिटी आती है कि हम एग्जैक्टली हमारा फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, क्यों हम रिजल्ट की तरफ इस तरह से चीजों को डिबेट कर रहे हैं। देखो, जब आप लोग कोचिंग करते हो, कोचिंग के अंदर क्या होता है, कोचिंग हमेशा बेसिक लेवल पे होती है, इस चीज को समझो। इसलिए इवन आईएएस की भी कोचिंग होती है तो उसको बोला जाता है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि वो केवल बुनियादी है, वो 70% वर्क है, लेकिन ये पेपर नहीं निकालेगा। लेकिन आपके कमीशन के जैसे एचएस का पेपर आता है, एचएस में अगर 100 क्वेश्चन आए, 100 में से 40 क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी के ही होते हैं। तो आपने हमसे कोचिंग करी हो, किसी और एकेडमी से करी हो, 40 क्वेश्चन तो आप कर लोगे क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारी टेस्ट सीरीज कुछ इस तरह से डिजाइन होती है। ये कमीशन की टेस्ट सीरीज है, हमारी टेस्ट सीरीज कमीशन की टेस्ट सीरीज है, मुश्किल है। तो पहले मैं कमीशन की टेस्ट सीरीज का बाइफर्केशन बता रहा हूं, फिर हमारी टेस्ट सीरीज का बता रहा हूं। तो 40 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आते हैं, इजी कैटेगरी के होते हैं, वो आप कोचिंग से कर सकते हो। फिर हम कहते हैं जी कुछ एक मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जो उतने आसान भी नहीं होते, ये मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ कोचिंग के नोट्स, कुछ इंस्टीट्यूट, सभी के नहीं, कुछ कोचिंग के नोट्स से ये मीडियम कवर हो जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से ये कवर हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं कवर हो रहे। फिर आते हैं टफ कैटेगरी के क्वेश्चन, ये कैसे भी करके कवर नहीं किए जा सकते। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, केवल इतना करके और इसको थोड़ा सा करके पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, इस बात को मान लीजिए। तो हमने क्या किया, इस अप्रोच को चेंज किया, हमने चीजें मीडियम और टफ कैटेगरी में डालती है। हमारी अप्रोच क्या है, जैसे मैं बार बार प्रमोट करता हूं कि हम जब कोचिंग करा रहे हैं, 40 क्वेश्चन हम आपके इंश्योर कर रहे हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ आवर कोचिंग। तो कोचिंग आपको 40% मार्क्स तक लेकर आ रही है, लेकिन वो 100% मार्क्स नहीं है। अभी भी आपको इस बार एचएस, इस बार आपने देख लिया ना, कट ऑफ 105 है, नहीं निकल रहा लोगों का पेपर। तो 105 मींस 55% के आसपास, 110 से 55%, तो 52-53% पे कट ऑफ है। आपको 55 के बियॉन्ड मार्क्स लाने। हमारी इन्हीं टेस्ट सीरीज की वजह से कई सारे लोग हैं जो पिछले 6-6 साल से प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे थे, उन्होंने प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी निकाला। इसी टेस्ट सीरीज जिसको हम कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, मेंस का तुल्य प्रोग्राम और प्रीलिम्स का एस प्रोग्राम, और ये टेस्ट सीरीज से निकाला है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, इसके लॉजिक। जिनको तैयारी में ज्यादा टाइम हो जाता है वो इस लॉजिक को समझ पाते हैं, क्योंकि अब वो उस मैच्योरिटी को गेन कर गए। तो आपने क्या करना है, कोचिंग केवल इतना ही पहुंचा सकती है। टेस्ट सीरीज हमारी जो होती है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मींस 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम और टफ कैटेगरी के होते हैं। मीडियम और टफ 70% क्वेश्चन, जो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं वो 20 से 30% ही होते हैं। इसलिए आपके हमारी टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि कमीशन में ये 40% होते हैं, हमारे वहां 20 से 25 और 30% ही है, और हमारे वहां टफ कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा है, मीडियम कैटेगरी के रिलेटिवली। तो हमारी टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन करी। इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आपको अगर हम लोग टोटल 4000 एमसीक्यू दे रहे हैं, इस 4000 में से मान लीजिए आपको 2500 नहीं आते थे, आते तो छोड़ को 2500 आपको आते ही नहीं होंगे, लेकिन ये 2500 क्वेश्चन जब आप पढ़ के अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे अपने नोट्स में, तो उस दिन क्या होंगे, नोट्स का लेवल अपडेट होगा, उस दिन नोट्स का लेवल आपका एनरिच होगा। तो हम आपके काम किसके ऊपर कर रहे हैं, एनरिचमेंट के ऊपर। कि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसे, तो एनरिचमेंट के ऊपर काम करो। टेस्ट सीरीज के देखो, टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट सीरीज करने से बेनिफिट क्या होता है। ऑल दो हम इतने सारे क्वेश्चन क्यों देते हैं,
टेस्ट सीरीज के जब आप 4000 क्वेश्चन करते हो तो आपके क्या होते हैं 4000 क्वेश्चन से, जो कि टफ कैटेगरी के क्वेश्चन है, आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो। इमोशनली स्ट्रांग का मतलब समझो, जिस दिन आप कमीशन का पेपर खोल के देखते हो और हमारी टेस्ट सीरीज देखे हो, आपके दिमाग में एक तसल्ली हो जाती है, भाई उसके कैलिबर में तो बहुत हल्का पेपर है, ये मैं तोड़ दूंगा। ये कॉन्फिडेंस शुरू में होना बहुत जरूरी है। आप समझो, जिस दिन आप शुरू के 15-20 मिनट में ही कॉन्फिडेंस ही लूज कर गए, उस दिन आपका पेपर उसी टाइम से खराब होना शुरू होता है। तो सिस्टमेटिकली पेपर खराब होता है, अचानक से एक क्वेश्चन से पेपर खराब नहीं होता, वो सिस्टमेटिकली पेपर खराब होगा। तो सबसे पहले आपको ये इमोशनली स्ट्रांग, और दूसरा, मान लीजिए इन अ वर्स्ट सिचुएशन उसी लेवल की टेस्ट सीरीज आ गई, आप प्रिपेयर थे क्योंकि आप ऐसे 62 टेस्ट यहां सिविल स्टेप में देकर गए हो, जो टफेस्ट ऑफ द टफ टेस्ट है, उसी कैलिबर का टेस्ट है। अब आपको पता है कि ये टेस्ट, क्योंकि मैं पहले 62 ऐसे टेस्ट हैंडल करके आ चुका हूं, अब मैं इसको भी हैंडल कर जाऊंगा। तो ये आपको इमोशनली टफ बना देते हैं इस तरह के टफ टेस्ट। दूसरी बात, इसके अंदर क्योंकि टफ और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन किसी और टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिल रहे, इंटरनेट में नहीं मिल रहे, ये आपके क्या कर रहे हैं, कंटेंट को एनरिच कर रहे हैं, कंटेंट को एनरिच कर रहे हैं। यही टफ क्वेश्चन कभी भी आप देख लेना, आसान क्वेश्चन गलत नहीं करके आते हो इन जनरल, बहुत ज्यादा मात्रा में कौन से क्वेश्चन होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, मीडियम क्वेश्चन। ये क्या करते हैं, इसी तरह की टेस्ट सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन करने से आप अपनी सिली मिस्टेक जो करते रहते हो ना पेपर में, उनको रूल आउट कर देते हैं। तो ये सिली मिस्टेक डिक्रीज होना शुरू हो जाती है आपकी टफ टेस्ट देने से। तो क्योंकि ये तीन चीजें देनी होती है हमें टेस्ट सीरीज में, इसीलिए टेस्ट सीरीज मुश्किल है। तो मेरे को ऑल्दो हम लोग बच्चों से जो पर्सनली आके मिलते हैं उनको मैं समझा देता हूं कि वो टेस्ट सीरीज मुश्किल है, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन आप समझो, अगर आप सिविल स्टैट की टेस्ट सीरीज में 90 मार्क्स ला रहे हो 200 में से, तो आप समझ लो कमीशन के 105 को आप क्रॉस कर जाओगे। हम बहुत सारे थे बच्चे 90s की लाइन में रहते थे, अगर आप इस लाइन में रहते हो सिविल स्टैट में, तो आप प्रीलिम्स को कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। हम जानबूझ के टफ बना रहे हैं इन टेस्ट से। इन फ्यूचर आप यूपीएससी भी देने जाओगे, आपको लगेगा कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के टेस्ट है। और हिमाचल विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो 2 साल से मैं बोल रहा हूं कि मेंस बदलेगा, प्रीलिम्स बदलेगा, आगे लेवल ऑफ हिमाचल धीरे धीरे पिक होते होते यूपीएससी स्टैंडर्ड पे आ गया। अभी भी चीजें फैक्चुअल है प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगी, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है साल का पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। ये पीसीएस के अंदर जो है, पंजाब पीसीएस के अंदर पेपर कॉन्सेप्चुअल आ चुका है, टफ हो चुके हैं, हिमाचल भी उसको फॉलो करेगा। तो हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी जाते हैं कि अगर देखो, अगर केवल पुराने ट्रेंड के हिसाब से पेपर बनाएंगे तो हम आसान बना देंगे, लेकिन पेपर हमेशा ऐसा नहीं है कि 2022 का नायब तहसीलदार का पेपर 2020 नायब तहसीलदार के पेपर से जमीन आसमान का फर्क था। इस बार अलाइड 2024 में जब हुआ, 2020 का अलाइड उठा के देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो एज एन इंस्टीट्यूट हमेशा आगे ही रहना होता है, क्योंकि हमें आपके लेवल पे अगर हम लोग सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे करवाएंगे, कि आपका लेवल अगर यहां है तो हमें इस लेवल पे होना है कमीशन के साथ साथ, ताकि हम कमीशन के होते हुए डायनेमिक चेंजेस को पकड़ पाए। तो अगर हम भी आपके स्तर पे काम करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलवा पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप अकेले तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ 60-70% बच्चा जो सिलेक्शन दे रहा है वो तैयारी कर रहा है, और हिमाचल का मैक्सिमम अच्छा बच्चा जुड़ा हुआ है। तो हमें है कि ऑन टोज रहना है, ताकि हम उनका एटलीस्ट सिलेक्शन दे पाए जो सिंसियरली इस तैयारी को परस्यू करें। तो इसलिए टेस्ट सीरीज मुश्किल ही होगी, मेंस की और मुश्किल होती है। हमारी टेस्ट सीरीज मेंस में, मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारी टेस्ट सीरीज में मेंस में नंबर लाता है, आपके फाइनल पेपर के अंदर 20 से 25% मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं, क्योंकि हमारी चेकिंग टफ है, क्वेश्चन टफ है, क्योंकि हम आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से ही रहेंगे, ताकि आप जब पेपर दो तो आपको ऐसा लगे कि पूरी सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज रिपीट हो रही है और उससे हल्के ही क्वेश्चन रिपीट हुए। क्लियर? तो इसलिए टेस्ट सीरीज मुश्किल ही रही। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।